अक्षरा, आओ बेटा। कैसी तबीयत है? ठीक है। I'm very sorry। अब बहुत देर से वेट कर रही होंगी ना, पता नहीं क्या हो गया मुझे, कैसे मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और बाबूजी आप भी कब से इंतजार कर रहे होंगे, आपकी तो दवा खाना सब रह गया होगा मेरी वजह से। सॉरी बाबूजी, वेरी सॉरी। अब एक और भी बार सॉरी कहा ना तो मैं कट्टी हो जाऊंगा। जैसे लल्ला होता है ना वैसे। बहू क्या हम नहीं जानते, तुम ये सब जानबूझकर नहीं करती। ऐसी स्थिति में तबीयत ऊपर नीचे हो सकती है। और रही बात सोने की, उसमें क्या समस्या है? बल्कि मैं और भाभी माँ तो अभी भी यही बात कर रहे थे कि अब दिन में हर रोज कुछ समय के लिए बहू ने सोना ही चाहिए। अपना ख्याल रखो बहू। भाभी आप उठ गए, आपके लिए भी ले आऊं? नहीं मैं नहीं पीऊंगी, तुम ये रहने दो, मैं करती हूँ, तुम नाश्ता लेकर आओ। जी भाभी। बेटा सच कहूं, अब मुझे चाय पीने की इच्छा नहीं है। मुंह में इतना अच्छा स्वाद है गोली का। किस गोली का? चटपट गोली देवयानी जी लेकर आई गुरु की दुकान से। बचपन में बहुत खाते थे हम। अच्छा, हमने तो नहीं खाई कभी। क्या बात कर रही हो? अगली बार तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी। वैसे भी इन दिनों में चटपट खाना अच्छा लगता है। अरे नहीं देवयानी जी, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं मंगवा लूंगा बहू के लिए। नहीं, तकलीफ की क्या बात है, मेरे घर के पास ही में तो है। वो साधु राम की कुटिया है ना, बस उसके पास। साधु राम की कुटी? वहाँ रहती है आप? हाँ। वहीं पर ये गोलियां भी मिलती है? हाँ। अरे वहाँ तो कई बार आते जाते थे हम। वहाँ मेरा एक दोस्त भी रहता है। अच्छा, कहाँ? साधु राम की जो कुटिया है ना, उसके नुक्कड़ पे ही मेरा दोस्त रहता है। आपने बुलाया ताऊ जी? बैठो। देखो अंशु, हमने तुम्हारी बात पे विचार किया, लेकिन बाबूजी मुझे पता है आपका फैसला क्या होगा, आप ना ही कहेंगे, पर मैंने भी अभी डिसाइड कर लिया। बस अंशु, अब से तुम कुछ भी डिसाइड नहीं करोगे। घर के फैसले बड़े लोग लिया करते हैं और छोटों को उन फैसलों को मानना पड़ता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बात पर हम सबने विचार किया है और हम सबका ये मानना है कि जल्द से जल्द अपना सामान बांधो और मुंबई चले जाओ। हाँ, ताकि वहां जाकर शांत मन से अपनी पढ़ाई कर सके। कल सुबह की फ्लाइट है तेरी, ये ले टिकट। सच में दादू? हाँ, इससे पहले सबका मूड बदले, भाग ले यहाँ से, चल। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि आप सब लोग। थैंक यू दादू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू बाबूजी। बस जा, अपने जाने की तैयारी कर अब। जी। पर माँ, उनसे तो पूछा ही नहीं मैंने। मेरी बात हो गई है, तू भी फोन करके थैंक यू कह दे। अच्छा। पापा, चाचू का फेस एकदम बड्डी दादी के गार्डन के रोजेस जैसा दिख रहा है ना? फोन आ रहा है। अरे अक्षरा दीदी। हेलो। हाँ दीदी। खुश तो बहुत होगा तू, मुंबई से जा रहा है। हाँ दीदी। मुझे ना तुझसे कुछ कहना है, बड़ी बहन के नाते। कहूँ? हाँ दीदी, बोलिए ना। देख, जिंदगी में बैलेंस बहुत जरूरी है। प्यार और काम दोनों ही बहुत अहम हिस्से हैं हमारी जिंदगी के। जिंदगी ना ही सिर्फ प्यार से चल सकती है और ना ही प्यार के बिना। इसलिए दोनों को बचाकर, दोनों को संभाल कर चलना बहुत जरूरी है। जी दीदी। और सुन, जसमीत को मेरी तरफ से खूब सारा प्यार और ऑल द बेस्ट बोलना। जी दीदी, कह दूंगा। चल बाय। बाय दीदी। गुगू, क्या चाहिए मुझे बोलो, मैं देती हूँ। नहीं मम्मा, अब रेस्ट करो, मैं कर लूंगा। देखा क्या उई उई कर रहे हो आप? एक कपड़ा निकालने के चक्कर में 50 कपड़े गिरा दिए। मम्मा। इट्स ओके, लेकिन कल से मैं निकाल के दूंगी। ओके? थैंक्स मम्मा। मेरा प्यारा बच्चा। मम्मा, मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि मेरा छोटा भाई या बहन आएगा तो मुझे बहुत परेशान करेगा, मेरी बुक्स फाड़ देगा, मेरे टॉयज तोड़ देगा। पर मैंने कहा कि मेरा भाई ऐसा नहीं होगा, है ना? हाँ बेटा, छोटू भाई हो या बहन, वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल अपने बिग ब्रदर जैसा होगा। वो मेरे जैसा सुपर गर्ल या फिर सुपर पावर होगा ना? वो पता नहीं। तो बेबी,
आप टेंशन मत लो, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा और आपसे जेलस भी नहीं होऊंगा। अरे छोटू बेबी बोल रहा है थैंक्स भैया। उसने मुझे भैया बोला, आपने सुना? वाओ, अब तक तो सिर्फ अनन्या दीदी जीती थी, मैं भी भैया हो गया। वाओ, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। चलो आ बैठो। जिल और खेल हमारे साथ है। ये जो नई गेम लाया है ना लल्ला, इसमें 2 लोगों की जरूरत होती है, अकेले के बस का ना है। हम बताओ, गेम ना हुई जिंदगी हो गई कि कोई साथी जरूर चाहिए। वेरी गुड, थैंक्स नैतिक। चलिए अब ये सब डिजाइन आप कल बनाइएगा, अभी आप सो जाइए। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है कि आपके लिए टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ नैतिक, पर सच पूछे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। एक्चुअली दिन में ना मैं बहुत ज्यादा सो ली, इसीलिए बस ये थोड़ा सा काम बचा है, इसे खत्म कर देती हूँ, नहीं तो ना सुबह टेंशन हो जाएगी फिर मुझे। सुबह हो ना हो, लेकिन अभी जरूर हो जाएगा। अगर आपने ये काम नहीं बंद किया तो। बाप रे, मतलब अभी डिलीवरी तक मुझे ऐसे ही डांटते रहेंगे आप? हाँ, लेकिन प्यार भी मैं ही करूंगा ना। मम्मा! ये नक्श हमेशा गलत टाइम पे एंट्री मारता है और आकर मेरी सारी प्लानिंग बिगाड़ देता है। ये सारा हक आपका नहीं है जनाब, कभी कभी हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। अरे नक्श, क्या बात है, मम्मा पे बहुत प्यार आ रहा है? ऐसे ही मम्मा को गुड नाइट किसी कराऊं। और वैसे भी आज से मैं मम्मा से अलग सोऊंगा। क्यों? जब रश्मि बुआ का छोटू बेबी आने वाला था तो आपने तो कहा था कि मैं रश्मि बुआ के साथ नहीं सो सकता क्योंकि नींद में टांग मारता हूँ। तो छोटू बेबी को लग सकती है, तो हमारे छोटू बेबी को भी तो लग सकता है, इसलिए आज से मैं अपने रूम में सोऊंगा। ओके बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। कुछ नहीं हुआ तो बीच में पिलो रख लूंगी। नहीं नहीं मम्मा, अगर मैंने गलती से पिल्लो क्रॉस कर लिया और मेरा ध्यान नहीं रहा तो, इसलिए अलग इज बेटर। ओके, गुड नाइट छोटू बेबी या बाबा, भैया अपने रूम में सोने जा रहे हैं। ओके बाय। बाय बेटा। गुड नाइट मम्मा पापा। गुड नाइट। अब ऐसे अचानक से क्या हो गया, इतनी बहादुरी? बड़ा भाई बनने जा रहा है ना, इसलिए। बनने दीजिए भैया, अभी थोड़ी देर में जब सो जाएगा तो जाके उठा के ले आऊंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी नैतिक, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में आ जाएगा लौट के, खुद ही देख लेना आप। अक्षरा आप सो जाइए, मैं बाबूजी को देख कर आता हूँ। बाबूजी आज खुश लग रहे हैं ना। वो देवयानी जी ना, वो गोलियां लाई थी चटपटी, वो गुरु कुछ है ना वो दुकान, वहां से, तो बहुत खुश हुए थे और बहुत सारी बीते बातें याद आई उन्हें। हाँ अक्षर, पुरानी बातें किसे अच्छी नहीं लगती हैं, और उन्हें समझने वाला हम उम्र हो तो बात ही क्या। ये क्या है? सर्टिफिकेट, यानी कि प्रमाण पत्र। मैं और जस्मीन आपकी कही हर बात का सम्मान करेंगे और ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिससे आपको कोई दुख पहुंचे। इसे प्रमाण पत्र नहीं शपथ पत्र कहते हैं, और प्रमाण पत्र तो हम तुम्हें देंगे जब तुम अपने दिए हुए वादे को सफलतापूर्वक निभाओगे। ओह बेटा, हमें ना तो शपथ पत्र की दरकार है और ना ही प्रमाण पत्र की। हमारी परवरिश ही अपने आप में एक प्रमाण पत्र है। बड्डी दादी, दरकार नहीं सरकार। बेटा दादी सही बोल रही हैं, दरकार मतलब जरूरत। अच्छा, तो कब तक रहेगा अंशु वहाँ पे? पता नहीं, कुछ बताया नहीं उसने। आपसे बात हुई? हाँ हुई थी। खुश होगा ना वो? खुश क्यों नहीं होगा, जसमीत से जो मिलने जा रहा है। हाँ, हर कोई हमारे जैसे थोड़ी ना है कि शादी तय हो गई तो उसके बाद मिलते थे और फिर लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे। अक्षरा आप सो जाइए। 20 मिनट हो गए, अभी तक आया नहीं है। हाँ, कहीं सचमुच सो तो नहीं गया? पता नहीं, मैं देख कर आता हूँ। क्या हुआ नक्श? आप लोगों को मेरे बिना नींद नहीं आ रही होगी ना, कि मैं आ गया। हाँ बेटा, थैंक यू सो मच। मम्मा को सच्ची में नींद नहीं आ रही थी। जल्दी आओ, मम्मा को हगी करके सो जाओ। आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ओहो, आप लोग भी ना। अंशु कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है, उसकी विदाई थोड़ी हो रही है। दूरी तो दूरी होती है बेटा, चाहे वो विदाई की हो या चाहे कोई और कारण हो, तू नहीं समझेगा। अंशु
दोनों बैग्स ना संभाल के लेके जाना, उसमें लड्डू और मठरियां हैं, टूट गई ना तो जसमीत को चूरा खाना पड़ेगा। भाभी ये बहुत ज्यादा है, मुझे एक्स्ट्रा बैगेज पे करना पड़ेगा इसके लिए। देख बेटा, वो सब हम नहीं जानते, अब तू खुद जा रहा है तो इतना सामान तो लेके जाएगा ना। तू इतने में घबरा गया, अभी वो देख। बेटा जी, ये थोड़े से छोले कुलचे हैं आप दोनों के लिए, खा लेना। और इसमें ना घर का बना हुआ अचार भी रखा है मैंने, और थोड़े से गिफ्ट हैं आपके लिए और जस्सी के लिए। जी मेरे लिए? मैं तो बेटा जी, अब तो आप पहले हो जी, आप तो हमें जस्मीत से भी ज्यादा प्यारे हो जी। जी पुत्र जी, जो आपकी जान को अपनी जान से ज्यादा प्यार करे वो अपने आप ही जान से प्यारा हो जाता है। पुत्र जी, आपका और आपके परिवार का हम लोग जितना भी धन्यवाद करें ना कम है जी। हमारी जसमीत की किस्मत बहुत ही अच्छी है जी, जिसे ऐसा घर और ऐसा वर मिला है। पहले आपने जसमीत को जाने की इजाजत दे दी और अब आप अंशु पुत्र जी को भेज रहे हैं जी। बहुत बड़ा दिल है आप लोगों का। बेटा जी, जसमीत ना थोड़ी जल्दी है और पहली बार घर से इतना दूर रही है, अगर उससे कुछ गलती हो जाए ना तो आप संभाल लेना जी। जी। और आपका रहने का इंतजाम हो गया ना वहाँ पर? जी अभी तो नहीं हुआ है, एक्चुअली प्लान ही इतना जल्दी बन गया कि कुछ देखने का टाइम ही नहीं मिला। अब वहाँ जाके ही कुछ देखना पड़ेगा। और जसमीत तो है ना, उसे भी कुछ ना कुछ आइडिया होगा ही वहाँ का। हाँ ये तो है। चाचू, मैं जसमीत चाची को उठा दूं, फिर वो भी कुछ करके रखेंगी। अरे नहीं नहीं बेटा प्लीज, मैंने कहा ना सरप्राइज है। ये क्या दरकार है? अरे सुधा, मेरे कमरे में जाला लगा हुआ है अलमारी के पास, आज साफ करना। डुगू चलो उठो, ब्रश करो, दूध पियो, उठो 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 उठो। नहीं मम्मा, थोड़ी देर में। अरे ऐसे कैसे थोड़ी देर? कब से आप यहीं पे बैठे हो ऐसे? नहीं मम्मा, अभी नहीं। ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? पता नहीं, मैंने भाभी माँ के कमरे की बिजली की बटन बंद की बस, और फ्यूज उड़ गया। अब क्या होगा? अब पता नहीं क्या करेंगे। मुझे ऑफिस जाना, एक मीटिंग है और ऊपर से मुझे नहाना भी है। और ठंड तो इतनी है बेटा कि बिना हीटर के रहना बड़ा मुश्किल है। और बाहर तो धूप का नामो निशान तक ना है। भाभी माँ, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। पराठों की तैयारी तो की है, लेकिन चटनी नहीं पीसी अभी तक और मक्खन भी नहीं निकाला। अब बिना मिक्सर के कैसे होगा? आपके लिए जूस भी नहीं बन पाएगा भाभी। ये इलेक्ट्रिशियन भी ना फोन नहीं उठा रहा है। एक काम कीजिए ना, आप खुद ही ठीक कर दीजिए। फ्यूज ही तो लगाना है, आसान है, आपको आता भी है। गिरिजा, तब तक तुम गैस पे ना पानी चढ़ा दो नहाने के लिए। बहुरानी, गैस तो बहुत कम है, कल हमने दूसरा सिलेंडर नन्ही बिटिया के यहाँ पहुँचा दो। मुन्ना, या तो तू ठंडे पानी से नहा ले या फिर बिना नहाए ही चला जा। वाव! वाव क्यों? आज नहाना नहीं पड़ेगा पापा, आज एकदम ड्राई क्लीन होके जाऊंगा स्कूल। ये बच्चे ही है जो इतने मुश्किल समय में भी खुशी का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं। बच्चे घर में ना हो तो कैसा सूना सूना सा लगता है घर। हाँ माँ, देखिए ना, अंशु को गए हुए अभी थोड़ा समय हुआ है, लेकिन उसकी याद में दिल उदास होने लगा है। हमारी ये हालत है तो पता नहीं छोटी का क्या हाल होगा जब वो वापस लौटेगी। कुछ नाश्ता मिलेगा आज या ऐसे ही उदास चेहरे देखने को मिलेंगे दिन भर? क्यों नहीं मिलेगा देवर जी, बताइए क्या खाएंगे? कुछ भी अच्छा सा बना दीजिए ना मौसम के अनुसार। वैसे भी सर्दियों में खाने पीने का आनंद ही कुछ हो रहा है। गरम गरम नाश्ता, गरम गरम चाय, वाह। नाश्ता कह तो दिया, लेकिन खाएंगे क्या? कुछ अच्छा। महाराज जी, आप आलू उबालने को रख दीजिए जल्दी से। हाँ, और दूसरी तरफ दाल को सीटी लगवा दीजिए। वो सब कर देंगे। वैसे अब रोटी और चावल तो सेकड़ी पे भी हो जाएंगे। हाँ, वो तो बन जाएंगे। मैं तब तक डुगू की यूनिफॉर्म रेडी कर देती हूँ। गिरिजा, गरम पानी ले आओ। हाँ भाभी, लोटे में डाल दिया है। अरे तुम्हारे दादाजी भी आ गए। संभाल। ठीक नहीं हो रहा है, लगता है कुछ मेजर ही फॉल्ट है। मुन्ना रहने दे, इलेक्ट्रिशियन आके देख लेगा। नैतिक, आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए, नाश्ता बन रहा है। डुगू आप भी जाओ, पापा नहला देंगे आपको। आज गीजर नहीं चल रहा है, फिर भी नहाना जरूरी है। ये बड़े लोग भी ना कभी चिल ही नहीं करते। सब सुन रही हूँ मैं। बहू, घर में शकरकंद है क्या? हाँ बाबूजी है, आपको चाहिए लाके दूं? हाँ। मैं अभी लेकर आती हूँ बाबूजी। भाभी माँ, आपको याद है हम लोग शकरकंद को सीख में डालकर सिगड़ी पर भूनकर खाया करते थे नाश्ते में? याद है, छोटी दुल्हन ने शुरू किया था।
हमारे गांव वाले घर की बाड़ी में बहुत शकरकंद हुआ करते थे। सुबह सुबह छोटी दुल्हन उखाड़ के लाती, सिगड़ी पे सेकती और फिर गरम गरम मलाईदार दूध के साथ हम सबको खिलाती। ये भी हो गया दादाजी? हाँ बेटा हो गया। हाँ ये देता हूँ बेटा तुझे ठंडा करके। हाँ बिल्कुल ठंडा हो गया। सुनिए जी, आप ज्यादा शक्करकंद मत खाइए, आपके पेट को नहीं सुहाती। नैतिक, दूध पी लीजिए, मलाई जम रही है इस पे, फिर बाद में आप पियेंगे नहीं। लीजिए। अरे बाबूजी, उसे बाहर निकालिए वरना जल जाएगा। हाँ। ये वाला हम नींबू और नमक डाल के खाएं। अरे नहीं नहीं, अभी दूध पिया ना, अभी ऐसी खाते। लो जी, जिसे नींबू और नमक लगा के खाना है वो उसे वैसा खाए, और जिसे सादा खाना है वो उसे सादा खाए। ले बेटा। जे तन्ने के किया राजबन्ना, पति पत्नी के बीच बात करने का मुद्दा ही खत्म कर दिया। अरे पति पत्नी को बात करने के लिए कहाँ किसी मुद्दे की जरूरत होती है। जब मैं बह के आई थी ना मुन्ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनके साथ क्या बात करूंगी, लेकिन इतने साल बीत गए, एक दिन भी चुप बैठे हैं हम। मुन्ना जरा देख बेटा। सूरज मामा का है। हाँ सूरज, राधे कृष्ण। अरे मैं तो भूल ही गई थी। हाँ हाँ, मैं अभी सबसे बात करके तुझे फोन करती हूँ। हाँ हाँ। और जी वो सूरज ने मेरे कहने पे एक हवन रखवाया था और मैं तो भूल ही गई। किस चीज का हवन है भाभी माँ? वो मेरे मायके में एक शास्त्री जी हैं, वो हरिद्वार रहते हैं पर कभी कभार यहाँ आते हैं। तो मैंने ही सूरज से कहा था कि इस वक्त जब वो आएंगे ना तो हम आपके नाम से हवन करवाएंगे। सूरज ने तो कब की तारीख पक्की करके रखी है, पर मैं ही भूल गई। हाँ तो भाभी माँ इसमें क्या है, अब चली जाइए आप। हाँ भाभी माँ, मैं आपके जाने का इंतजाम कर देता हूँ, आप निकल जाइए। जाना, मन ने कभी मना किया है थारे को? हाँ चली जा, कल सवेरे हवन करके शाम तक लौट आना। हाँ भाभी माँ, अगर माना है तो फिर जाना भी चाहिए ना। यहाँ दादाजी के लिए हम हैं, हम ख्याल रखेंगे। मुझे तेरी और राजमन्ना की भी चिंता होती है बहू। मैं हूँ ना, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब जाइए। मैं भी तो, कोई मुझे भी तो बोलो। मैं और पापा सबको संभाल लेंगे। बड़ी दादी आप जाओ और एक अच्छा सा प्रसाद लाना। भाभी माँ चली जाएंगी तो हे भगवान, कैसे चलेगा वहां पर सब कुछ? अक्षरा इस हाल में है और माँ आप कहे तो मैं वहां चली जाऊं। इस तरह चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा। अक्षरा बीमार नहीं है, उम्मीद से है और अच्छे से चल फिर रही है। और दूसरी बात, सिर्फ कावेरी जी तो नहीं है वहाँ, बाकी सब लोग तो वही है। माँ पर माँ क्या, अक्षरा बच्ची नहीं है, बड़ी समझदार हो गई है। और फिर पहली बार थोड़ी ना है उसकी, उसे अच्छे से पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और तुम ऐसे चली जाओगी तो फिर जमाई सा और बाकी सब लोग क्या सोचेंगे? उन्हें लगेगा ना कि तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। माँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसे बड़ी बहू, मुझे क्या लगता है तुम्हें एक बार फिर से तीरथ हो आना चाहिए। वो इसलिए कि पिछली बार जब तुम गई थी तो तुमने ये बेकार की चिंता करनी छोड़ दी थी, और कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ फिर से चिंतामणि होती जा रही हो। माँ दादी जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम फोन पर तो पूछ सकते हैं ना कि उसे कोई मदद चाहिए कि नहीं, है ना? लो, बड़ी बहू तो बड़ी बहू, उससे आगे उसकी बहू। अपना ख्याल रखना। तू चिंता मत कर, मैं अपना और सबका ख्याल रख सकता। तू जा, पूजा खत्म करके जल्दी से वापस आ जा। सूरज ने फोन करके बता दिया ना तन्ने कि कोई आवे चारे को लेने के लिए। अच्छा हाँ। जी शॉल बदल लीजिए। ठंड कम हो गई है ना, तो अब ये नरम वाली शॉल, फिर शाम को फिर से मोटी वाली। शाम को दूध के साथ वो पीली वाली गोली जरूर खाइएगा,
भूलना नहीं। हाँ हाँ ठीक। और बहू, रात के खाने के बाद इन्हें वो चूरन देना, 3 छोटे चम्मच। और बेटा अपना भी ख्याल रखना, आराम से चलना फिरना, ज्यादा भाग दौड़ नहीं। हाँ गिरिजा, इसने कोई गड़बड़ की ना तो तुरंत मुझे फोन करके बताना। ओफो बड़ी आदि, आप तो हमारे प्रिंसिपल से भी ज्यादा इंस्ट्रक्शन देती हो। जल्दी करो नहीं तो स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। बाय माँ, चलिए देरी हो रही है। मम्मा, हमारे जाने के बाद आप ज्यादा मस्ती नहीं करना, ओके? ओके। बाय मम्मा, बाय दादाजी। अच्छा चलती हूँ। अच्छा ठीक। दादाजी, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ, दफ्तर का एक काम है। मुन्ना ने बहुत दिनों पहले कहा था और आज उसकी आखिरी तारीख है। आधे घंटे में निपटा लेता हूँ। अच्छा ठीक। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.